तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द मैक्सिमम speed and acceleration of a particle executing SHM are 10 and 50। तो ये v max की वैल्यू दे रखी है, ये a max की वैल्यू है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। फाइंड द पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्पीड इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी जब वेलोसिटी होगी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो समझो भाई, अब वेलोसिटी और x के बीच का रिलेशन हम लोग को पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें v कितना तो दे रखा है, v इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू नहीं दे रखा, a की वैल्यू नहीं दे रखा, x की वैल्यू भी नहीं दे रखा। तो इस इक्वेशन से अपन को सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं। इस इक्वेशन से अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो हमको a और ओमेगा की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो देखते हैं। देखो भाई, v मैक्स क्या होता है, ओमेगा इंटू ए होता है, वो अपने को 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और ए मैक्स क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है, ये अपने को दे रखा है 50। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/5, ये ए और ए गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/ओमेगा। तो 1/ओमेगा इज इक्वल टू 1/5 आ गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो ये तो ओमेगा निकल के आ गया ये। ठीक, अब एम्पलीट्यूड कैसे निकाले भाई, इस ओमेगा को यहाँ पर पुट कर दो, तो 5 इंटू ए बराबर 10 आ गया, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर यूनिट्स का थोड़ा ख्याल रखना, ओमेगा स्टैंडर्ड यूनिट में ही आएगा और ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर में आएगी। ये कैसे आएगी आप लोग को खुद को सोचना है। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो यार, 8 इज इक्वल टू ओमेगा विच इज 5 इंटू ए स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ए को सेंटीमीटर में रखा हूँ तो एक्स भी सेंटीमीटर में निकल के आएगा, है ना। तो और ये ओमेगा यहाँ पर जो 8 है वो किस में है, वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। ठीक है ना, तो इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड में होना वैसे भी जरूरी है, तभी तो एलएचएस और आरएचएस सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड रखे हैं तो यहाँ पर दोनों चीज एम्पलीट्यूड और एक्स दोनों को अपने को सेंटीमीटर में रखना ही पड़ेगा। ठीक, चलो इसको स्क्वायर कर दो भाई, 64/25 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 64/28, यानी कि हो गया 100 माइनस 64/28 विच इज 25 है ये ना, 25 है ये। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 6/5। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना 36/25, अंडर रूट लगाओगे तो क्या आएगा 6/5 प्लस माइनस दोनों। अब वैसे तो पॉजिटिव का अंडर रूट पॉजिटिव ही होता है, पर हमको इससे मतलब नहीं। अगर हमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो एक्स के दो सॉल्यूशन आते हैं, प्लस ए और माइनस। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना, प्लस माइनस 6.5 यानी कि प्लस माइनस 1.2 सेंटीमीटर। तो अपने मीन पोजीशन से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पे जब ये पार्टिकल रहेगा तब उसकी वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड रहेगी।